Hello students, this is Purnima Tyagi here and today I am going to explain you the second chapter of resolution Bholi. Students, this is a very heart-touching story of a child who is very innocent. Bholi, the little girl who has pock marks on her body and lack of sense also. She stammers while she speaks. Her real name was Sulekha, and when she was sent to school for study, she refused. But after getting education, she learns to face all the challenges and she refuses to marry with Vishamba and decides to teach in same school where she studied. So students, you will see here in this story that what a stunning changes education can bring in the life of humans life. स्टूडेंट्स स्टोरी को स्टार्ट करेंगे हम. हर नेम वॉज सुलेखा. उसका नाम सुलेखा था. बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरी वन हैड बीन कॉलिंग हर भोली. उसको लेकिन बचपन से सभी उसको भोली कहकर बुलाते थे. द सिंपलटन, जो बहुत सिंपल थी, बहुत साधारण थी. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की फोर्थ डॉटर थी. एंड व्हेन शी वॉज 10 months old, she had fallen off the cot on her head and perhaps it had damaged some part of her brain. और जब वो मात्र 10 महीने की थी वो चारपाई से गिर गई थी जिसकी वजह से उसका सिर पर चोट आई थी जिससे उसके ब्रेन का कोई हिस्सा डैमेज हो गया. That was why she remained a backward child and come to be known as Bolly. और इसी की वजह से वो एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर रह गई, यानी अपनी एज से कम उसके अंदर नॉलेज थी. एक बैकवर्ड चाइल्ड बनकर वो रह गई. भोली द सिंपलटन, और उसको भोली द सिंपलटन के नाम से लोग जानते थे. एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी. बर्थ से बच्ची बहुत खूबसूरत और बहुत फेयर कलर की थी. बट वेन शी वॉज 2 years old, पर जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तो उसके स्मॉल पॉक्स का अटैक हो गया. ओनली द आइज वर सेव्ड, और उस अटैक से सिर्फ उसकी आंखें बची. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाई डीप ब्लैक पॉक मार्क्स. लेकिन उसकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर परमानेंटली ब्लैक कलर के धब्बे धब्बे हो गए. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5 एंड when at last she learned to speak, she stammered. जो सुलेखा थी छोटी सी, वो बोल नहीं सकती थी तब तक, जब तक कि वो 5 साल की थी तब भी वो प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी. और जब उसने बोलना सीखा भी तो उस टाइम पर वो स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. और दूसरे बच्चे प्राय उसका मजाक बनाते थे और उसकी नकल किया करते थे. मिमिक्ड, नकल किया करते थे. एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, और इसके परिणाम स्वरूप वो बातें बहुत कम करती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज बोली. उसको 3 बेटे और 4 बेटियां थीं. उनमें सबसे छोटी भोली थी. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक. ये एक बहुत ही समृद्ध फार्मर का घर था और उनके पास में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, बहुत कुछ था खाने पीने के लिए. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. सारे ही बच्चे भोली के अलावा हेल्दी और स्ट्रॉन्ग थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस. बेटों को स्टार्टिंग में शहर भेज दिया गया पढ़ने के लिए, स्कूलिंग के लिए, और बाद में उन्हें कॉलेजेस भेज दिया गया. ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट, और बेटियों में सबसे बड़ी राधा थी, had already been married, जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी डॉटर थी मंगला, उसकी शादी भी सेटल हो चुकी थी. एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब उसकी शादी भी हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तो रामलाल ने तीसरी बेटी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया जो कि चंपा थी. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स. वो तीनों ही बहुत सुंदर और अच्छी हेल्दी गर्ल्स थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर दैम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, परंतु रामलाल अपनी बेटी भोली के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था.
शी हैड neither गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, ना तो उसका गुड लुक था, ना तो लुक वाइज वो गुड दिखती थी, और ना ही वो इंटेलिजेंट थी. भोली वॉज 7 years ओल्ड वेन मंगला वॉज मैरिड. जब मंगला की शादी हुई तो भोली मात्र 7 वर्ष की थी. द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज. और उसी साल प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए उनके गांव में खुला. तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी. और तहसीलदार साहब जो थे वो वहां पर उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए आए स्कूल की. ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स. तुम यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो और रिप्रेजेंटेटिव हो तुम यहाँ पर गांव में गवर्नमेंट के, तो आपको यहाँ पर लोगों के सामने, गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए. यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल. तो आपको अपनी बेटी को स्कूल अवश्य भेजना चाहिए. दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? उस रात रामलाल ने अपनी वाइफ से कंसल्ट किया. वो तो बरसने लगी रामलाल पर, बोली कि आप पागल हो गए हैं क्या? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. परंतु रामलाल के अंदर तहसीलदार को डिसोबे करने का साहस नहीं था. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. फाइनली उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, मैं आपको बताती हूँ करना क्या है. सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजो. एज इट इज देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड. और वैसे भी उसके तो शादी होने के बहुत कम चांसेस हैं विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, कि उसका चेहरा भी सुंदर नहीं है और लैक ऑफ सेंस भी है, थोड़ी मंद बुद्धि भी है, तो उसकी शादी के तो कम चांसेस हैं ऑलरेडी. लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट देम. उसके लिए उसके टीचर्स को परेशान होने दो, यानी उसके टीचर जाने क्या करना है उसके साथ में, उसको स्कूल भेज दो. द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, कम विद मी. अब अगले दिन रामलाल ने भोली को उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ. आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा. भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डर गई बहुत ज्यादा. शी डिड नॉट नो वट अ स्कूल वॉज लाइक. वो नहीं जानती थी कि स्कूल किस तरह की जगह थी. शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो दियर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड. वो उसको याद आया कि अभी कुछ दिन पहले किस तरह से उसकी ओल्ड काउ थी लक्ष्मी, जिसको कि घर से निकाल दिया गया था और बेच दिया गया था. No, 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 she shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. वो नो नो ना ना करती रही अपने फादर को, और फिर वो फाइनली चिल्लाई डर के मारे और उसने अपना हाथ अपने फादर के हाथ से खींच लिया. What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल. रामलाल चिल्लाए कि क्या मैटर है तुम्हारे साथ में, क्या प्रॉब्लम है, मूर्ख हो क्या तुम? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तुम्हें सिर्फ स्कूल ही तो ले जा रहा हूँ. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? तब उसने अपनी वाइफ को कहा कि चलो इसको कुछ अच्छे से कपड़े पहना दो आज, और नहीं तो टीचर्स और अन्य जो बच्चे वहाँ गर्ल लड़कियाँ होंगी तो वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में. न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली. भोली के लिए नए कपड़े तो कभी बनाए ही नहीं गए थे. द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर. उसकी जो सिस्टर्स की पुरानी ड्रेसेस हुआ करती थी वही सिर्फ उसको पहनने के लिए दे दी जाती थी. नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लोथ्स. किसी को उसके कपड़े धोने की या उनको सिलने की परवाह नहीं थी. बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड टू चंपा. पर आज वो बहुत लकी थी क्योंकि आज उसको एक बहुत साफ ड्रेस पहनने को मिली थी जो कि उसकी बहन को फिट नहीं आती थी, बहुत सारी धुलाई के बाद जो सिकुड़ गई थी, वो ड्रेस उसको पहनने के लिए दी गई. शी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर. वो उसको न सिर्फ वो ड्रेस पहनाई गई बल्कि उसको नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया उसके. ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव दैट शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन हर होम. अब यहाँ पर आकर उसको विश्वास हुआ भोली को कि शायद मुझे कुछ ऐसी जगह ले जाया जा रहा है जो जगह घर से कुछ बेहतर है. When they reached the school, the children were already in their classrooms. अब जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे ऑलरेडी क्लासरूम्स में थे. रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस. रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ जो हेड मिस्ट्रेस थी उसके हाथ में सौंप दिया. लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज. अब वो वहाँ बच्ची डर के मारे इधर उधर देखने लग गई.
There were several rooms, and in each room girls like her squatted on mats, reading from books or writing on slates. वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ रूम में थीं और आलती पालती लगा के मैट पर बैठी हुई थी और अपनी किताबें पढ़ रही थी, स्लेट पर लिख रही थी. द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन अ कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम्स. हेड मिस्ट्रेस ने भोली से कहा कि क्लासरूम में जाके वहाँ किसी कोने में बैठ जाओ. भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली द स्कूल वाज लाइक. भोली तो जानती ही नहीं थी कि स्कूल आखिर होता क्या है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और यहाँ क्या हो रहा था. बट शी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ऑन एज प्रेजेंट देयर. लेकिन हाँ, वो यहाँ पर ये देखकर बहुत खुश थी कि उसकी ही एज की यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं. शी होप दैट वन ऑफ दिस गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड. वो ये सोच रही थी, आशा रख रही थी इस बात की कि शायद इनमें से कोई उसकी एक फ्रेंड बन जाए. द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. अब जो लेडी टीचर थी उसने क्लास में लड़कियों को कुछ करने के लिए कहा, पर भोली बेचारी कुछ नहीं समझ सकी. शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल. वो वॉल के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी, उन पिक्चर्स को देखने लगी. द कलर्स फैसिनेटेड हर. द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज. कलर जो था वो उसको बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रहा था और जो घोड़ा वहाँ पर बना हुआ था, पेंट हुआ था वॉल पर, वो बिल्कुल वैसे ही था जिस पर कि तहसीलदार चढ़कर उनके गांव आए थे. द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर. और गोट बिल्कुल वैसे ही ब्लैक थी जैसे उनके पड़ोस की गोट थी. एंड द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड. और पैरट बिल्कुल वैसे ही ग्रीन पैरट था जैसे कि उसने मैंगो के ऑर्चार्ड में, बागीचे में देखा था. एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी. और काउ जो थी वो बिल्कुल उनकी लक्ष्मी के जैसी थी. एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर. अचानक से भोली ने नोटिस किया कि उसकी टीचर उसके पास ही खड़ी हुई थी और उसको देखकर मुस्कुरा रही थी. व्हाट इज योर नेम लिटिल वन. टीचर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बच्ची. भो भो भो. शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट. उसने अपनी स्टैमरिंग वॉइस में कहा, भ भ भ. इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई. देन शी बिगन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लॉड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लड. और तब वह रोने लगी, चिल्लाने लगी और आंसुओं की बाढ़ जैसे उसके आंखों से बहने लग गई अपने आप. शी कैप्ट हर हेड डाउन एज शी सेट इन हर कॉर्नर. उसने अपने सिर को नीचे करके वो कॉर्नर में बैठ गई. नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर. उसके अंदर अब उन लड़कियों को देखने का जरा भी साहस नहीं रहा जिनके बारे में वो जानती थी कि वो अभी भी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी, उसका मजाक बना रही थी. When the girls bell rang, when the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. अब जब स्कूल बेल बजी तो सारी की सारी लड़कियां वहां क्लासरूम में आकर इकट्ठी हो गईं, पर भोली के अंदर ये हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना वो कॉर्नर छोड़ देती. उसका हेड जो था वो अभी भी नीचे की तरफ झुका हुआ था और अभी भी वो सुबक रही थी. भोली. द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग. टीचर की आवाज़ बड़ी ही सॉफ्ट और बहुत ही सूदिंग, आराम देने वाली आवाज़ थी. इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट. अपनी पूरी लाइफ में उसको कभी भी किसी ने इस तरह से नहीं बुलाया था. इट टच्ड हर हार्ट. ये उसके हार्ट को बहुत ज़्यादा छू गई उसकी आवाज़. गेट अप सेड द टीचर. टीचर ने कहा, उठो भोली. इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन. ये कमांड नहीं दे रही हूँ मैं तुम्हें, बस सिर्फ एक फ्रेंडली सजेशन है. भोली गॉट अप. भोली उठी. नाउ टेल मी योर नेम. फिर टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. अच्छा स्टूडेंट्स, नाउ our this story for today's only it is completed, and next part of the story I will teach you in my next lecture. Till then, bye bye. Thank you.